चलो यश। बुआ प्लीज इसे छोड़ दो ना, हम दोनों को एक साथ खेलना है। बेटा फिर किसी दिन खेल लेना, आज हम लोग को कहीं जाना है। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नक्श के साथ ही खेलना है। बेटा पापा ने क्या कहा था आपसे, आज हमें जल्दी घर जाना है ना। नहीं मुझे नहीं जाना। बुआ प्लीज इसे रहने दीजिए ना यहाँ पे। प्लीज मान जाओ बेटा। बुआ प्लीज नहीं जाना प्लीज। मैं बात करूंगी तेरे बाबूजी से, इस तरह नाराज होके घर से नहीं जाते बेटा। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। जिद मत करो यश, चलो। बुआ सब क्या हो गया, सब नाराज हो रहे, क्या करूं, कैसे ठीक कर। अरे रुक तो। रश्मि, रश्मि, रश्मि बात तो सुनो। सुन तो। रश्मि सुनो तो। बात क्या है बताओगी प्लीज। कुछ नहीं हुआ दादा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रश्मि, नंदिनी मैं तुम्हारे लिए। क्या बात है रश्मि, तू इतनी नाराज क्यों है बेटा? मुझे बता। मैं कुछ नहीं भाभी माँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। रश्मि, रश्मि मेरी बात सुनो, देखो एक बार बात करते हैं बैठ के, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। रश्मि सुनो, कुछ नहीं सुनना है मुझे। रश्मि ये क्या तरीका है? मुन्ना, बहू का तरीका तुझे दिखाई नहीं दे रहा? जो बहू ने किया वो ठीक था? ऐसा क्या किया है अक्षरा? उन्होंने हर किसी की इच्छा का मान रखने की, सबका ध्यान रखने की कोशिश की। हाँ, अच्छा ध्यान रखा है इन्होंने मेरी इच्छाओं का। रश्मि, रश्मि छोटी दुल्हन, क्या बात है? रश्मि को किस बात का बुरा लगा? हाँ, आज बहू ने जो। गायत्री जी ये चलो यश। नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। प्लीज जिद मत करो। नहीं मुझे नहीं जाना है मम्मा। बुआ प्लीज इसे छोड़ दो ना, हमें एक साथ खेलना है। हम लोग झगड़ा भी नहीं करेंगे और कोई शरारत भी नहीं करेंगे। नक्श बेटा जिद मत करो, मैं इसे हमेशा यहाँ छोड़ती हूँ ना, पर आज ही नहीं रुक सकता। तुम और जमाईसा जहाँ जाना है वहाँ हो आओ, तब तक यश हमारे साथ रहेगा। नहीं बाबूजी, दरअसल आज यश का आना भी जरूरी है। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं रहना है। यश चलो, नंदिनी चलिए। चलो यश। नंदिनी, क्या बात है बेटा? जमाई सा और तू कुछ नाराज से लग रहे हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो यश। आप लोग इसलिए जा रहे हो ना क्योंकि यश ने बोला कि वो आपका बेटा नहीं है। आप लोग कुछ भी बोलो, पर ये मेरा भाई हमेशा रहेगा। ये मेरा भाई भी है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। मोहित, तू क्यों जिद कर रहा है? रहने दे उसे यहाँ, कब से रिक्वेस्ट कर रहा है तुझे, मान भी जाए। नैतिक, तू इस मामले में मत पढ़। मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्या बच्चों पे मेरा हक नहीं? देख मैं बस यही कह रहा हूँ यार कि तू अपना गुस्सा बच्चों पे मत निकाल यार। नैतिक, मुझे इस तरह के ख्याल नहीं आते और ना ही मैं गलतियां करके उनको ढकने की कोशिश करता हूँ जैसे तू करता है। इनफैक्ट तूने अभी भी वही किया। बेटा लल्ला, तुम और यश जाकर अपना घोंसला देख कर आओ, जाओ। चलिए। जमाई सा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुन्ना, बात क्या है? नंदिनी बेटा, तू तो बता क्या हुआ है? वही हुआ है माँ जो नहीं होना चाहिए था। अक्षरा, नैतिक से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कोई भी माँ बाप अपना दर्द सह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे का दर्द बिल्कुल नहीं सह सकते। कल से लेकर हमारे यहाँ आने तक हम में से ना कोई हंसा है और ना ही चैन की एक सांस ली है। साफ साफ बताओ क्या हुआ है? बाबूजी, यश को पता चल गया है कि मैंने और नंदिनी ने उसे गोद लिया है।
हाँ, और अगर किसी और से ये बात पता चली होती ना तो मैं झूठ बोल देता, लेकिन उसने खुद अपने मामा मामी को ये बात करते हुए सुना है, तो अब मैं क्या बोलूं? मुन्ना, बहू, कैसे? पूछिए इससे, और ये भी पूछिए कि कल इसने हमें चोट पहुंचाने के बाद आज वापस हमें चोट क्यों पहुंचाई? जायदाद में हमें ज्यादा हिस्सा देके अपनी गलती की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग तो जानते हैं, मुझे कभी आपकी दौलत, संपत्ति, जायदाद में दिलचस्पी नहीं रही है। मोहित, तो मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है? कल की बात और आज की बात में बहुत फर्क है, दोनों अलग बातें हैं। अलग अलग बात नहीं है नैतिक, जो भी बात है वो तुमसे और हमसे जुड़ी हुई है। पहले मेरे बच्चे का दिल दुखाया और उसके बाद ज्यादा हिस्सा देकर हमें ठेस पहुंचाई है। चलो। भाभी माँ, हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। आप प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आज पहली बार हमारी बेटी इस तरह रो के घर से गई। जब ब्याह के बाद विदा हुई थी तब भी वो इतनी दुखी नहीं थी। ये क्या हुआ आज? तुमने इस तरह जिम्मेदारी निभाई भंग, इसलिए हमने भरोसा किया था तुम पर। माँ, अक्षरा का इसमें कोई दोष नहीं। यश को गोद लेने वाली बात मैंने की थी, अक्षरा ने नहीं। लेकिन ये हिस्से वाली बात, इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही। अगर बराबरी का ही हिस्सा करना होता तो फिर कोई भी कर सकता था ना। लेकिन जो अक्षरा ने किया वो बिल्कुल सही किया, जिसके लिए दादाजी ने शायद ये जिम्मेदारी अक्षरा को सौंपी, हम सबको छोड़कर। ठीक है मुन्ना, ठीक है, हम गलत हैं, तुम सही हो। और तेरी बहनें तो दोनों पागल हैं, जो बहू के किए पर नाराज हो गई। आप इस बात को गलत दिशा में लेके जा रही हैं। मुन्ना, मैंने कहा ना, मैं समझ गई। लेकिन तेरी नजर में जिसने सब कुछ सही किया, उसके किए पर सब दुखी क्यों है? सब परेशान है मुन्ना। वो भी जिसे इतना कुछ मिला, और वो भी इतनी दुखी है जिसे कुछ नहीं मिला। परिवार का हर सदस्य आज दुखी है बहू। बाबूजी, अक्षरा, अक्षरा, आप ठीक तो? क्या हुआ अक्षरा? विशंभर, तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी हो रही है। रह रहकर अक्षरा बिटिया का ही ध्यान आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें हमारी बहुत जरूरत है माँ। जरूरत पड़ी तो हम सब हैं बेटा। आज जिस परिस्थिति से अक्षरा गुजर रही है, ऐसे में तुम्हारा परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अपनी बेटी को समझती हूँ बेटा, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। अपने जमाई साथ तो हैं उसके साथ। हम जानते हैं माँ, लेकिन इस मन का क्या करें? जिस बेटी का हमने हमेशा इतना साथ दिया, कदम कदम पर उसका मार्गदर्शन किया, आज जब वो अपने जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा से गुजर रही है, तो हम उसका साथ देना तो दूर, हम उसे कोई सलाह तक नहीं दे सकते। चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। यही सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कहीं हमारा दखल देना उनकी इस मुश्किल को और ना बढ़ा दे। मैं समझ सकती हूँ विशंभर, लेकिन एक बात तुम भी समझो, मुश्किलें, परेशानी ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसमें से गुजरकर इंसान और भी मजबूत होता है। और हमारी अक्षरा ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रही है।
हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ माँ। और बता, घर में सब कैसा चल रहा है? अक्षरा, बेटा तू चुप क्यों है? घर में ठीक है ना सब? कुछ नहीं माँ, वो आवाज कट रही है। हाँ बेटा, यहाँ ना सिग्नल थोड़ा कम आता है कई बार। बेटा सब ठीक है ना घर में? ये तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? वो मेरा गला खराब है। कल डुगू के साथ बहुत आइसक्रीम खा ली थी ना। हे भगवान, तू भी ना। अच्छा माँ, वो आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं बाद में फोन करती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अक्षरा कोई बात छुपा रही थी मुझसे। कुछ हुआ है घर में। क्या करूं भगवान, किससे बांटूं अपना दुख। ये बहुत खुश है कि सब ठीक हो गया, लेकिन सच क्या है मैं इन्हें कह भी नहीं सकती। बहू ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और मुन्ना, वो भी बहू का पक्ष ले रहा है। जरूरी तो नहीं ना कि भाभी हमेशा सही हो, लेकिन दादा को ऐसे ही लगता है, इसलिए भाभी ने जो सोच लिया, जो कर लिया, वही सही है। और हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये तो किसी के लिए मायने ही नहीं रखता है। क्या मैं दीदी से प्यार नहीं करती? मैं उन्हें अपना पूरा शेयर दे देती, लेकिन भाभी ने उन्हें मेरा शेयर देकर जो महान बनने की कोशिश की है ना, इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। थोड़ा सा पी लीजिए। क्या हो गया नैतिक? अक्षर संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा नैतिक? कैसे ठीक होगा सब? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैंने सबको नाराज कर दिया, सब दुखी हो गए मुझसे। मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए नैतिक? अक्षर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप प्लीज रोइए मत, हम दोनों साथ में मिलकर सोचेंगे ना कि क्या करना है। हाँ बस। विशंबर बेटा, जरा बड़ी बहू को फोन तो लगा दो, बात करने के लिए बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ, अभी लगाते हैं, आइए। ऐसा करते हैं, स्पीकर ऑन कर देते हैं, दोनों साथ में बात कर लें। हाँ। सब गड़बड़ हो क्या वर्षा? मैंने इतने सोच समझ कर सब किया था, सबका ख्याल रखा था, पर सब मुझसे ही नाराज हो गए। दीदी और मोहित जी तो पहले ही यश वाली बात को लेकर नाराज थे, और अब रश्मि भी नाराज हो गई। वो कहती है कि उससे पूछे बिना उसका हिस्सा अपने दीदी को क्यों दे दिया। पर सबने यहाँ पर उस बात का गलत मतलब निकाल लिया। मोहित जी को लगता है कि हमने इसलिए दीदी को ज्यादा हिस्सा दिया क्योंकि हम अपनी गलती पर पर्दा डालना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है वर्षा। यश ने गोद वाली बात गलती से सुन ली। नैतिक ने मोहित जी से बात करने की भी कोशिश की, पर वो इतना गुस्से में है कि हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। माँ भाभी माँ से भी बात करने की कोशिश की, वो भी बहुत नाराज है। कोई बात नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अक्षरा प्लीज तो हिम्मत रख, इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। देख अक्षरा, तूने जानबूझकर तो कुछ गलत नहीं किया है ना, किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो फिर तू डर क्यों रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वर्षा। अक्षरा वो इसलिए क्योंकि तू परेशान है। देख अभी इन सब बातों के बारे में ज्यादा मत सोच, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर। मुझसे नहीं होगा। कोशिश तो कर। वर्षा प्लीज घर में इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, सब लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मैं रखती हूँ वर्षा, डुगू को खाना देना है। घर में अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो
तो कहना सब ठीक है। बाय। बैठो। थोड़ा सा तो खा लीजिए भाभी माँ। नहीं छोटी दुल्हन, बिल्कुल मन नहीं है। जा तू खा ले। आज तो गले से निवाला नहीं उतरेगा। दोनों बेटियां रो कर गई है हमारे घर से। हमने बहू पर कितना भरोसा किया और उसने नंदिनी रश्मि के साथ ठीक नहीं किया। सिर्फ उसने ही नहीं, मुन्ना ने भी जो किया ठीक नहीं किया। कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती उनसे? जरा सोचो ना, यश पे क्या बीत रही होगी। और उससे देख के नंदिनी और जमाईसा का क्या हाल हो रहा होगा। अब तो जो परमात्मा ना दिखाए वही अच्छा समझिए भाभी माँ। ऐसा ही होता है जब किसी अनुभवहीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी। माँ, भाभी माँ, चलिए चलकर थोड़ा सा खाना खा लीजिए, खाना लग गया। आपकी नाराजगी मुझसे है, तो फिर अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा खा लीजिए। माँ, भाभी, माँ, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग को गुस्सा करना है, गुस्सा कीजिए, मुझे डांटिए, पर मुझसे ऐसे बात करना बंद मत कीजिए। प्लीज मत कीजिए ऐसा। नैतिक कहिए ना इनसे, कहिए कि मुझसे बात करे प्लीज नैतिक। सब लोग आपसे नाराज क्यों हैं मम्मा? क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती। तो क्या हुआ? आप सॉरी बोल देना, वो मान जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कितनी भी बड़ी गलती होती है मैं सॉरी बोलता हूँ तो सब माफ कर देते हैं। आपको भी माफ कर देंगे मम्मा। चलो नक्श, हम मम्मा को ऊपर ले चलते हैं। चलो चलो मम्मा। आइए नक्श, चलो। राधे कृष्ण। वाह दादाजी, आज आप भी पूजा करने आए हो? तो ऐसा क्यों पूछ रहा है लल्ला? मैं तो रोज ही आऊं।
हरी माँ का भजन सुनने के लिए। सुनावेगी ना बहू? थारा भजन सुन के मन खुश हो जावे हैं। चल सुना दे कुछ अच्छा सा।